बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है पिता रहमी की मजम्मत, यानी रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ना हदीस नबवी की रोशनी में। नबवी में है ला यदखुलुल जन्नता कातियुन, यानी बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद और तिरमिजी चार किताबों की हदीस में है कि ला यदखुलुल जन्नता कातियुन, पिता रहमी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अल्फाज कातियुन का मानी होता है ताल्लुकात तोड़ने वाला, राह रिश्तेदारों को कहते हैं, और ला यदखुलु वो दाखिल नहीं होगा। अ, अब इसकी अगर डिटेल में जाएं तो किता रहमी का मतलब क्या है? रिता रहमी का मतलब है दूसरों से ताल्लुकात तोड़ना। ये हदीस हमें रिश्ते नाते जोड़ने की अहमियत बताती है। रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ना, उनसे नाराजगी रखना और उनसे बोलना तर्क कर देना, उनके हुकूक अदा ना करना, ये सब किता रहमी में आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया कि जो शख्स अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ेगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अगर रिश्तेदारों से ताल्लुक जोड़ने के कितने फायदे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इंसान रिश्तेदारों से ताल्लुक जोड़े तो उसको दो फायदे होंगे, रिस्क में बरकत और उम्र में इजाफा। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये चाहता हो कि उसकी रिस्क में बरकत हो और उसकी उम्र में इजाफा हो, तो उसे चाहिए कि सिला रहमी करे। यानी रिश्तेदारों से ताल्लुक जोड़ने से इंसान की दो सबसे बड़ी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो जाती हैं। अगर हम आगे चले तो दूसरी हदीस में है सिला रहमी जन्नत में ले जाने वाला अमल है। आप वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो सलाम को आम करो, खाना खिलाओ और सिला रहमी करो, और रात में नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे हों, तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। अगर हम देखें तो सलाम को आम करना, ये भी एक दूसरे को सलाम करना, चाहे रिश्तेदार हों चाहे गैर रिश्तेदार हों, फिर खाना खिलाना चाहे अपने हों चाहे दूसरे हों। इसी तरह सिला रहमी करना, रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ना, यानी कि जो ऐसे अमाल हैं जो जन्नत में ले जाने वाले हैं। तीसरी हदीस है सिला रहमी अल्लाह की रहमत का सबब बनती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम यानी रिश्तेदारी अल्लाह की रहमत से जुड़ा हुआ है। जो उसे जोड़ेगा अल्लाह उसे जोड़ेगा, और जो उसे तोड़ेगा अल्लाह उसे तोड़ देगा। अगर हम अभी इस्लाम जो है ना उल्फत मोहब्बत और अखवत असार का दीन है। इसकी तालीम ये है कि इंसान आपस में मोहब्बत मरवत से मिलजुल कर जिंदगी के शब रोज बसर करे। यही वजह है कि इसने हर चीज की मजम्मत की है, बयान की, जो क़ुव्वत व मोहब्बत और इंसान की खुशगवार माशरती तरक्की के रास्ते में रुकावट बनती है। आप वसल्लम ने फरमाया कि कितार हमें करने वाला जन्नत में दाखिल ही नहीं होगा। हमें चाहिए कि रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करें, नाराजगी खत्म करें और माफ करने की आदत डालें, क्योंकि यही जन्नत में जाने का रास्ता है। अल्लाह हमें कितार हमी से बचने और रिश्ते जोड़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।